एक भरमावे की बात करते हैं, और ये ऐसा भरमावा है कि जो हमें ऐसा लगता है कि उस इंसान ने, सामने वाले ने क्रिएट किया है, जबकि गलती हमारी है। कैसे? वो मेरे दिल में घर बना के चला गया, वो मेरे दिल में घर बना के चला गया, ना तो खुद रहता है ना ही किसी और को रहने देता है, ना तो वो खुद रहता है ना ही किसी और को रहने देता है, वो मेरे दिल में घर बना के चला गया। मतलब वो होता है ना कि जब आप किसी को बेइंतहा मोहब्बत करते हो तो उस इंसान को अपना ही बना लेते हो, और वो इंसान आपका सर्वस्व है, उतना मान लेते हो कि इस दिल पे तो उसी का हक है। वैसे सब फिलोसॉफीज में आप घुस जाते हो। फिर जब कोई नया इंसान भी आता है ना, तो आप ये गलती करते हो कि उस नए इंसान में उसी पुराने इंसान को ढूंढते हो। जब वो नहीं मिलता तो उस अच्छे नए वाले इंसान को जाने को बोल देते हो, फिर ब्लेम पुराने वाले पे डालते हो। गलत करते हो ना। तो सबसे पहली गलती तो ये कि नए इंसान में पुराने इंसान को ढूंढना बंद करो। हर इंसान नया है और उस नए इंसान में कुछ अच्छी बात है। आपको उस अच्छी और नई बात पे फोकस करना है, पुरानी बात को नए में नहीं ढूंढना है। एक तो हुआ ये। दूसरा ये कि आप ही आपके दिल के मालिक हो, अगर आप उस नजरिए से अपने दिल को या अपने आप को देखो। शायद वो इंसान सिर्फ रेंट पे रहने के लिए आए थे, शायद वो इंसान सिर्फ वो घर बनाने के लिए आए थे, मतलब वो जो कड़िया काम नहीं करते, मतलब ईंटें लगाना, सीमेंट लगाना, वो करने के लिए ही आए थे। आशियाना तो कोई और ही बनाएगा, मतलब वो सिर्फ मकान था। घर बनाने के लिए तो कोई और ही आने वाला है। कोई आए ना आए, आप तो उस घर में है ही, तो आप ही उस घर के ओनर हैं, कोई और नहीं है। ये बात आप जितना जल्दी समझ जाए अच्छा है। अच्छा इसलिए क्योंकि ये फरियादें आपकी बढ़ रही है, जो ठीक नहीं है। बस ये शब्दों का खेल है। घर, मकान, ये सब हमारे परसेप्शंस हैं। आप जिस तरह से उस वर्ड को देखते हो, अपने आप को वैसे शेप करते हो। तो आप ही की चॉइस है, आपका ये पूरा जिंदगी का चिट्ठा। सोच समझ के घर या मकान इसको चूज कीजिएगा, वरना ऐसे ही लिखते रहोगे और कोई वाह वाह करता रहेगा और आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, हमारी कहीं पे तो वाह वाह हो रही है, पर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो अपने जो जज्बात है उसको सही तरीके से और सलीके से चूज करना आप ही के लिए अच्छा है। अब जरा इश्क की बात करते हैं यार। दर्द की बहुत बात हो गई, अब जरा इश्क की बात करते हैं। मैं ना जिस्मानी इश्क में तो मानता ही हूँ, पर उसके परे जो रूहानी इश्क होता है उसमें ज्यादा मानता हूँ। मतलब जिस्मानी इश्क में क्यों मानता हूँ? क्योंकि इट्स वेरी फैसिनेटिंग। क्योंकि उस इंसान का हाथ थामना, उस इंसान के हाथ की जो खुशबू होती है वो आपकी हथेलियों पे आए, और बस ऐसे ही हाथ छोड़ने के बाद भी वो और उनकी यादें आपके साथ रह जाए, उससे बेहतर चीज़ और क्या हो सकती है। तो ये जो याद है ना, वो रूहानी है, पर जो हाथ पकड़ना है वो तो जिस्मानी है। तो जिस्मानी मोहब्बत मुझे काफ़ी पसंद है। पर जब बात आती है ना छू के भी छू लेना, उसकी लाइफ टाइम, मतलब जिस्मानी मोहब्बत आपको थोड़ी बहुत याद रहेगी, पर ये जो ना छुई हुई पर छुई हुई मोहब्बत है ना, वो जिंदगी भर याद रहेगी। तो उसकी बात करते हैं, जो मीटर में नहीं है पर दिलो मीटर में जरूर है। नजदीकियां वही है जहां तुम बिना मेरी इजाजत अपनी सांसों से मेरी सांसों को चूमा करते हो। बात खत्म वहीं पे। नजदीकियां वही है जहां तुम बिना मेरी इजाजत अपनी सांसों से मेरी सांसें चूमा करते हो। मतलब सोच लीजिए कि आप और वो इंसान नजदीक हैं, पर इतना भी नजदीक नहीं है कि एक दूसरे को छू ले। आपकी सांसें एक दूसरे को छू रही है और उनमें जो बातें हो रही है ना, वो धड़कनें ज्यादा तेज कर रही है। फिर बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, द फर्स्ट किस हैपेंस। नजदीकियां वही है जहां तुम मेरी बिना इजाजत अपनी सांसों से मेरी सांसों को चूमा करते हो। अब छुए बिना छूने की बात चल रही है ना, तो उसी बात को आगे बढ़ाते हैं और उसके साथ साथ एक आपको चैलेंज देते हैं। चैलेंज ये है कि ये 2 लाइंस में आपको सुनाऊंगा, उसके बाद बाकी की 2 लाइंस आपको लिखनी है, कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब ये बहुत रेयरली होता है कि कुछ लाइंस पूरी होने के बावजूद अधूरी लगती है। शायद वो लाइंस जिंदगी होती है। डाइवर्ट हो उससे पहले लाइंस की बात कर ले। तुमने बिना छुए मेरे दिल को छुआ है,
तुमने बिना छुए मेरे दिल को छुआ है, ऐसा मेरे साथ शायद पहली बार हुआ है। ऐसा मेरे साथ शायद पहली बार हुआ है। तुमने बिना छुए मेरे दिल को छुआ है। ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों की बातें, उनकी मुलाकातों के जरिए जो भी हरकतें, उनकी वजह से आपको वो इंसान भा जाते हैं। मतलब उस इंसान ने आपका हाथ नहीं पकड़ा है पर आपका साथ जरूर पकड़ा है। वैसा जब होता है ना तो वो इंसान आपके नज़दीक ना होने के बावजूद नज़दीक हो जाता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स की बात करें तो आमने सामने आप नहीं हो, और कभी कभार फेस टाइम भी नहीं होता है, और कभी कभार फोन्स पे भी बात नहीं होती है, फिर भी वो इंसान आपके नज़दीक है। क्यों? क्योंकि पास्ट में कुछ ना कुछ उस इंसान ने ऐसा किया हुआ होता है, कुछ ऐसे जेस्चर्स आपको दिखा दिए होते हैं जिसकी वजह से वो आपके दिल में घर कर गए होते हैं, फिर वो आपके दिल को बिना छुए छू जाते हैं। तो बस ऐसी कुछ बात है कि तुमने बिना छुए मेरे दिल को छुआ है, ऐसा मेरे साथ शायद पहली बार हुआ है। अब इन 2 लाइंस को आपको पूरी करनी है, और 2 लाइन्स ऐड कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। इनमें से जो भी 2 या 3 शेर मुझे अच्छे लगेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में मैं फीचर करूँगा।